हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की हमारी स्टोरी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है एंड नोट दैट कि ये एक ट्रू स्टोरी है जिसका नेम द ग्रेट एमू वार है कि 1932 में हुई थी। ये ऑस्ट्रेलिया पे बेस्ड एक स्टोरी है जो कि राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन हुई थी। इस स्टोरी का अगर थोड़ा सा प्रीव्यू दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि दिस स्टोरी इज़ अ मिक्स ऑफ ह्यूमन डिटर्मिनेशन, नेचर्स क्लेवरनेस एंड अ टच ऑफ कॉमेडी इन हिंडसाइट। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो 1918 में जब वर्ल्ड वॉर वन एंड होती है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जो भी सोल्जर्स रिटर्न आ रहे हैं उनकी कंट्री में वो उन्हें कुछ रिवॉर्ड दे, एंड सो दैट दे ऑफर्ड लैंड टू थाउजेंड ऑफ वेटरन्स ताकि वो फार्मर्स बन सकें। तो इनमें से बहुत सारे जो वेटरन्स होते हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाते हैं। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ड्राई वीट ग्रोइंग एरिया जिसको कैंपियन डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था, एंड द गवर्नमेंट होप कि ये जो सोल्जर सेटलर्स हैं वो उस एम्प्टी लैंड को प्रोडक्टिव फार्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब लाइफ वॉज ऑलरेडी वेरी टफ देयर बिकॉज एक तो पुअर सॉइल थी, बहुत कम रेन होती थी, एंड द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्रैश मेड एवरीथिंग मोर हार्डर, बट द फार्मर्स पुश्ड ऑन प्लांटिंग वीट फील्ड्स एंड देन एमूज आते हैं। अब एम्यू का क्या होता है, तो एम्यू एक लार्ज, यू कैन से दैट दे आर वेरी ह्यूज काइंड ऑफ बर्ड जो कि फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं एंड ऑस्ट्रेलिया की नेटिव बर्ड है। वो जब खड़ी होती है तो उसकी हाइट 6 फीट टॉल हो सकती है एंड उनका वेट ओवर 100 पाउंड्स तक भी जा सकता है, एंड दे कैन रन एज फास्ट एज 30 माइल्स पर आवर। उनके लेग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी आई साइट बहुत शार्प होती है एंड उनको ज़्यादा फियर नहीं होता है चीज़ों का। एंड रेनी सीज़न के बाद अराउंड 20,000 एम्यूज़ जो बर्ड होती हैं वो माइग्रेट करती हैं इनलैंड फ्रॉम द कोस्ट लुकिंग फॉर फूड एंड वाटर। एंड इसकी वजह से जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जो नई वीट फील्ड होती है वो काफ़ी परफेक्ट दिखती है, फ्रेश ग्रीन क्रॉप्स इन अ ड्राई लैंडस्केप। एंड जब ईम्यूज़ उनको उस फार्म को डिस्कवर करती हैं तो वो उसकी तरफ मूव करती हैं, फार्म की तरफ, लाइक अ फेदर्ड आर्मी। वो फेंसेस को तोड़ के सारे यंग वीट प्लांट्स को खाने लगती हैं एंड वाटर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती हैं फ्रॉम होल्स मेंट फॉर लाइफ स्टॉक। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सिंगल ग्रुप ऑफ ईमू बर्ड कुड डिस्ट्रॉय एकर्स इन डेज। एंड ये बर्ड्स जो होती हैं वो लार्ज फ्लॉक में ट्रैवल करती हैं, एंड जब भी एक बार भी अगर इन्हें कोई गुड स्पॉट मिल गया तो वो वहाँ बार बार आती रहती हैं, इनका ऐसा नेचर होता है। इस प्रॉब्लम को देख के फार्मर्स ने सब कुछ ट्राई किया उनको शूट करने का अपनी राइफल से, फेंसेस को बेटर बिल्ड करने की कोशिश किया एंड उनको चेस करने की कोशिश किया, पर कुछ भी वर्क नहीं किया क्योंकि ईमूज़ की एज वी मेंशन्ड अर्लियर स्पीड बहुत फास्ट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा वो स्मार्ट भी होती हैं। वो इतने सारे होते हैं ना कि वो स्कैटर्ड हो जाते हैं जब भी उनको थ्रेटन फील होता है, एंड फिर बाद में वो फिर से रीग्रुप हो जाते हैं। अब मिड 1932 तक जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं, क्रॉप्स जो होती है वो रूइन हो जाती है, मनी सारी जा चुकी होती है, एंड फैमिलीज़ भी ऑलमोस्ट बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही होती हैं। तो वो लेटर्स लिखते हैं एंड पिटिशंस सेंड करते हैं गवर्नमेंट को कैनबेरा में, एंड अपने लेटर में वो बेग करते हैं हेल्प के लिए एंड लिखते हैं द एमूज आर विनिंग। एंड उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर सर जॉर्ज पियर्स उनकी बात सुनते हैं एंड वेटरन्स को सपोर्ट करने के लिए वो सोल्जर्स को अप्रूव करते हैं कि आप जाइए विद मशीन गन्स टू किल द बर्ड्स। एंड इट साउंडेड सिंपल, आई मीन प्रोफेशनल मिलिट्री मैन वर्सेस बिग बर्ड्स, हाउ हार्ड इट कुड बी, राइट? So in early November 1932, the war began. Major G.P.W. Meredith from the Royal Australian Artillery led a small team. के पास 2 लेविस गन मशीन्स थी जो कि काफ़ी लाइट ऑटोमेटिक वेपन था फ्रॉम वर्ल्ड वॉर वन, एंड प्लस
उनके पास प्लेंटी ऑफ एम्यूनेशन भी था। कुछ लोकल फार्मर्स ने उनको भी ज्वाइन भी किया ताकि उन्हें गाइड कर सकें बर्ड्स कहाँ पे हैं। एंड देन फर्स्ट अटैक हैपन होता है November 2 को नियर अ डैम वेयर 100 ऑफ एमूज गैदर टू ड्रिंक। सोल्जर्स वहाँ इकट्ठा होते हैं एंड फायर करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एमूज जो होती हैं वो बहुत इंस्टेंटली रिएक्ट करती हैं। वो बहुत ही हाई स्पीड में जिगजैग रन करना स्टार्ट करती हैं एंड स्प्रेड आउट हो जाती हैं बहुत जल्दी, एंड मोस्ट ऑफ देम बुलेट्स को मिस्ड कर देती हैं। एंड जो मशीन गन होती हैं वो डस्ट की वजह से एंड हीट की वजह से जैम हो जाती हैं। ओनली अ हैंडफुल डाइड, द रेस्ट एस्केप्ड इनटू द बुश। एंड अगले कुछ वीक्स तक सोल्जर बार बार ट्राई करते रहते हैं। वो ट्रक्स के थ्रू चेस करने की कोशिश करते हैं उनके ग्रुप को, वाटर सोर्सेज के नियर बाई उनको ट्रैक करते हैं एंड फायर करते हैं। पर जो एमूस बर्ड होती हैं वो प्रूव करती हैं कि वो सर्वाइवल पे कितनी एक्सीलेंट हैं। वो इतनी तेज़ भागती हैं जितना टाइम एक सोल्जर को अपनी गन रीलोड करने में लगता है उतनी देर में वो भाग लेती हैं। एंड समटाइम्स तो ऐसा भी होता था कि वो स्ट्रेट टू द शूटर से रन करने लगती थी एंड फोर्सिंग द मैन टू डॉज। एंड एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि कुछ बर्ड्स ऐसा दिख रही होती हैं कि वो लाफ कर रही होती हैं गन्स के पे। एंड आफ्टर अ मंथ फ्रॉम November 2 to December 10, the official count was 986 emus killed. The soldiers used nearly 10,000 rounds of ammunition, about 10 bullets per bird. एंड ऐसा भी माना जा रहा था कि बहुत सी एमूज वाउंडेड भी हैं, बट वो कंफर्म नहीं हुआ था। स्टिल अभी भी बहुत बड़ा फ्लॉक रिमेन था एंड ओवरऑल पॉपुलेशन बेयरली ड्रॉप हुई थी। द बर्ड केप्ट ईटिंग क्रॉप्स। एंड जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स थे उन्हें ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही थी। हेडलाइंस मॉक द आर्मी, इमोज 1 आर्मी 0, ऐसा वहाँ पे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छप रही थी। पीपल, जो वहाँ के लोग थे, वो इस बात का जोक बना रहे थे दैट द बर्ड्स हैड बेटर टैक्टिक्स देन द सोल्जर्स। एंड जो पॉलिटिशियंस थे इन पार्लियामेंट वो भी इस बारे में लाफ कर रहे थे। मेजर मेरेडिथ लेटर सेड दैट एमूज हैज़ प्रूव्ड दे वर नो पुश ओवर। एंड ये ऑपरेशन काफ़ी क्वाइटली ही एंडेड हो गया उसी टाइम पे एंड कोई बड़ी विक्ट्री परेड भी नहीं निकली। द गवर्नमेंट डिड नॉट गिव अप कम्प्लीटली बट एंड दे स्विच्ड टैक्टिक्स। गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि आर्मी को तो वहाँ से हटा दिया बट दे गिव फ्री एम्यूनेशन टू फार्मर्स एंड पेड बाउंटीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि जो भी कोई फार्मर एक भी एमो मारता है तो पर एमो उनको ना मनी मिलेगी। एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फार्मर्स एंड लोकल्स शॉट 10 of thousands and the emo problem slowly eased as people learned better ways to protect fields. एंड क्लासिक सेंस में बोला जाए तो कोई भी जीता नहीं, क्योंकि द emo kept living their wild lives. The farmers also survived through many still struggled through the depression. एंड ये स्टोरी एक फनी लेजेंड बन गई, प्रूफ दैट नेचर समटाइम्स आउट स्मार्ट्स इवन द बेस्ट प्लान्स। एंड इस स्टोरी को सबसे ज़्यादा इंगेजिंग क्या बनाता है कि एक मॉडर्न आर्मी जो अभी फ्रेशली वर्ल्ड वॉर से आई है, जिसको ना तो टैंक्स डिफीट कर पाए ना एनिमीज़ डिफीट कर पाए, बट अ लार्ज स्टबर्न बर्ड्स उनको डिफीट कर देती हैं। एंड इट शोज़ हाउ humans can overestimate control over the wild world. And it also reminds us that history isn't always grand battles or heroes. Sometimes it's just people trying their best against unexpected odds. तो यहाँ इस स्टोरी का नाम द ग्रेट इमू वॉर था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। एंड इफ़ यू enjoyed it then do like, subscribe and share my channel because this is a very new channel, and if you guys do that it will help me to grow and create more videos, more such videos like that for you. And yeah, thank you very much for watching. Bye.